हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देखा है कि आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, मुख्य हैलो एल्केन। अच्छा, मुख्य हैलो एल्केन में आज मैं बात करने वाला हूं डाई हैलो एल्केन व्युत्पन्न। किसकी बात करने वाला हूं? डाई हैलो एल्केन व्युत्पन्न। अच्छा, ये आप सभी लोग को मैंने बताया है कि डाई होता क्या है। क्या होता है? डाई होता क्या है? तो डाई मिस क्या होता है केमिस्ट्री भाषा में? दो होता है। क्या होता है? दो। हैलो यानी एक्स समूह, एल्केन यानी किसी एल्केन में दो हैलो समूह अगर जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई हैलो एल्केन व्युत्पन्न कहेंगे। यानी वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलो समूह एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं या डाई हैलो एल्केन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए, ये डाई हैलो एल्केन व्युत्पन्न की डिफिनेशन नहीं पूछता है। पूछता क्या है? ये जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? जैम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड। इन दोनों को पूछता है यूपी बोर्ड में। ये दोनों से क्वेश्चन बनता है कि जैम डाई हैलाइड व्युत्पन्न किसे कहते हैं, विक डाई हैलाइड व्युत्पन्न किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लिख दीजिए डाई हैलो एल्केन दो प्रकार के होते हैं। क्या लिख दीजिए? डाई हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं? हैलो एल्केन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अच्छा भैया, आप दो प्रकार के होते हैं तो आखिर में होते क्या हैं? पहला नंबर जो है वो होता है जैम डाई हैलाइड। क्या होता है? जैम डाई हैलाइड। दूसरा नंबर जो होता है बिक डाई हैलाइड। क्या होता है? बिक डाई हैलाइड। ठीक बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब जैम क्या होता है, बिक क्या होता है? देखिए, मैं बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाऊंगा, आपके तुरंत दिमाग में समझ में आ जाएगा। देखिए, जैम शब्द से अगर मैं निकालूं यहाँ पर तो जाम आप समझ सकते हैं। जैम यानी जाम मिस क्या होता है? बहुत गजीन यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो। अच्छा भाई, जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं तो जाम लगेगा। तो अगर जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, क्या हैं? दो हाइड्रोजन परमाणु। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए CH3CH, दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ जाएंगे तो भाई जब दो लोग एक ही साथ एक जगह पर खड़े हो जाएंगे तो वहाँ जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो अगर दोनों हाइड्रोजन समूह एक ही कार्बन से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जैम डाई हैलाइड हो जाएगा। अच्छा, अब बिक क्या होता है? देखिए, कभी जब आप अपने दोस्त से गुस्सा होते हैं तो आप क्या करते हैं? बिक क्या करते हैं? बिक यानी बक 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 करते हैं। तो अगर आप बक बक करते हैं यानी बिक करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और जब आप बिक बोलेंगे यानी अलग अलग हो जाएंगे। जो ये दोनों हैलो समूह हैं वो अलग अलग अगर कार्बन से जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2, यहाँ पर ये X हो जाएगा, ये X। जब ये दोनों हैलो समूह अलग अलग कार्बन से यानी बिक हो जाएं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बिक डाई हैलाइड कहेंगे। समझ में आया? डिफिनीशन आप लिख लेंगे। क्या होगा? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो ऐसे डाई हैलाइड को क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड कहते हैं। अच्छा, बिक क्या होता है? तो जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे डाई हैलाइड को क्या कहते हैं? बिक डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक बेटा, तो आप डिफिनीशन लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है जैम डाई हैलाइड और बिक डाई हैलाइड क्या है तो आप डिफिनीशन लिख लेंगे। उदाहरण भी आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं कि जैम डाई हैलाइड एवं बिक डाई हैलाइड के निर्माण की विधियां, इसे आप प्राप्त कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसे रेज करना होगा। तो चलिए मैं इसे रेज कर देता हूं। यहां पर आप देखिए, निर्माण की विधियां जो है वेरी इजी है, केवल आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। इन दोनों के क्या पढ़ना है? निर्माण की विधियां।
की विधियाँ देखिए, निर्माण की विधियाँ जो है इसमें सबसे पहला जो है मैं आपको बताऊंगा जैम डाई हैलाइड के निर्माण की विधियाँ। ठीक बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए जैम के लिए हम निर्माण की विधियाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला नंबर जो आपका आएगा एल्काइन से, किससे, या हाँ एल्काइन पर HX के योग से। अब देखिए एल्काइन आपको लेना है तो आप ले लीजिए एल्काइन। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, या RCH कर दीजिए, आप CH केवल करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको HX से क्रिया करा देना है। किससे क्रिया करा देना है, HX से। अब देखिए ये जो है प्लस में टूट जाएगा, ये किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। अब देखिए इन बांड को जब तोड़ना है, आपको क्या करना है, बांड को तोड़ना है, तो ये बांड उस तरफ टूटेगा जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ये किसके नियम के अनुसार, तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये बांड जो है वो टूटता है। ठीक बेटा, किसके नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ का नियम ये है कि जो बांड है वो उस तरफ टूटेगा जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। और सेटजब नियम मैंने बताया है कि कोई हाइड्रोजन समूह उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को निकालता है, विलुप्त करता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यानी दोनों जो है नियम वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। वहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम देखा जाता था, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक देखी जाएगी। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर तो इस तरफ तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो चाहे जिधर आप तोड़ दीजिए, जिधर तोड़ेंगे उधर माइनस का चार्ज आएगा। ठीक बेटा, अब ये देखिए प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ, और ये माइनस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए जब ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए CH है और इसके साथ X जुड़ जाएगा और डबल बांड बचेगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको आप उठा लीजिए, क्या कर दीजिए, उठा लीजिए, या आप ऐसे कहें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप HX का योग करा दीजिए। क्या करा दीजिए, HX का योग। अभी मैंने बताया कि बांड उस तरफ टूटेगा जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या यही तो अधिक है, तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस वाला किसके साथ, प्लस के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, तो CH एक X ऊपर एक X नीचे आप जोड़ दीजिए, यानी दोनों X इसी परमाणु से जुड़ गया। अब जब दोनों X इसी परमाणु से जुड़ गया तो मैंने अभी बताया कि जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, जैम डाई हैलाइड प्राप्त हो गया, जैम डाई हैलाइड प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो जैम डाई हैलाइड के निर्माण की एक विधि क्या हो गई, एल्काइन पर HX के योग से। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये बांड उस तरफ टूटेगा जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो चाहे इधर तोड़ दीजिए चाहे इधर तोड़ दीजिए। तो इधर मैंने तोड़ा, जिस तरफ बांड टूटेगा उस तरफ माइनस का चार्ज, जिस उसके विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज। तो ये प्लस और माइनस टूटा तो माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ गया। यहाँ हो गया CH डबल बांड CH2 और X जुड़ गया। फिर इस तरफ H की संख्या अधिक हो गई तो बांड इसी तरफ टूटेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, जैम डाई हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बिक डाई हैलाइड। एक और हम निर्माण की विधि देख लेते हैं कार्बोनिल यौगिक पर PCl5 की क्रिया से। अच्छा, ये कार्बोनिल यौगिक होता क्या है, तो जिस यौगिक में C और O उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। ठीक बेटा, तो चलिए हम इसे रेज कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोग को दूसरी हेडिंग बताते हैं। दूसरी हेडिंग जो है वो क्या है, कार्बोनिल यौगिकों पर PCl5 की क्रिया से। तो यहां पर देखिए दूसरी हेडिंग, कार्बोनिल यौगिकों पर PCl5 की क्रिया से, PCl5 की क्रिया से। अब देखिए ये जो है वेरी इजी है, केवल आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए कार्बोनिल यौगिक अभी मैंने बताया जिसमें C और O हो वो कार्बोनिल यौगिक कहलाएगा। चलिए मैंने ले लिया RCHO ले लिया,
और इस पर क्या मैंने क्रिया किसकी, PCl5 की। देखिए मैकेनिज्म आप देखिए बहुत इजी है, समझ में आपको आ जाएगा। ये है मैंने H लिख दिया, यहाँ C है और डबल बॉन्ड O है। देखिए ये डबल बॉन्ड O जो है वो जब हटेगा क्या हो जाएगा, हटेगा। तो जब हटेगा भाई तो ये 2 बॉन्ड तो खाली करेगा। जब ये हटेगा O हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ता है, जब ये हटेगा तो 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब उसी 2 बॉन्ड से Cl हमेशा 1 बॉन्ड से जुड़ता है, तो 2 बॉन्ड खाली हुआ है तो 2 Cl क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे R H और 1 बॉन्ड यहाँ था और ये C था। अब C जब O चला गया तब 2 बॉन्ड खाली हुआ, क्योंकि ये 2 डंडी थी, 2 डंडी खाली हो गई। तो इसके साथ क्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड से जुड़ता है, तो 2 क्लोरीन आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक बेटा, और प्लस में ये P है और इस P के बीच में ये O चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। और यहाँ 5 Cl था तो 2 चले गए तो कितने बचे, 3 बचे। ये आपका जो प्राप्त हुआ, एक ही कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है 2, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, जो ये है जैम डाइहैलाइड आपका प्राप्त हो जाएगा। जैम डाइहैलाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो जैम डाइहैलाइड के मैंने 2 आप सभी लोगों को निर्माण की विधि बता दिया, एक एल्काइन और दूसरा कार्बोनिल यौगिक पर PCl5 की क्रिया से और एल्काइन पर HX के योग से। अब हम बात करते हैं ब्रिक डाइहैलाइड के निर्माण की विधि, इसे हम रेज करते हैं। ब्रिक डाइहैलाइड के निर्माण की विधि जो है वो इजी है, पर आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए जैम नहीं, अब ब्रिक हम बात करेंगे ब्रिक डाइहैलाइड के लिए। देखिए ब्रिक डाइहैलाइड आप सभी लोगों को मैंने बताया है क्या होता है, जिसमें अलग अलग परमाणु जुड़े हो, हाइड्रोजन परमाणु जो है अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हो। तो देखिए एक मैंने ले लिया यहाँ पर, सबसे पहला जो है एल्कीन पर, क्या है, एल्कीन पर X2 के योग से, X2 के योग से, X2 के योग से ये देखिए क्या होता है। एल्कीन जैसे मान लिए मैंने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया और प्लस में X2 कर दिया। X2 यानी एक X प्लस में एक X माइनस में, ये हो गया। अब ये देखिए ये बांड हमेशा मैंने बताया उस तरफ टूटेगा जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो इस तरफ 2 है, इस तरफ 1, तो यहाँ किधर टूटेगा, इस तरफ टूटेगा। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला किसके साथ, प्लस के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, R हो गया और CH, एक CH के साथ X जुड़ जाएगा और फिर एक CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH और X जुड़ जाएगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ब्रिक डाइहैलाइड, ब्रिक डाइहैलाइड कहेंगे, हैलाइड कहेंगे। ठीक बेटा, अब देखिए दूसरा जो रिएक्शन इसमें है वो क्या है। दूसरा रिएक्शन जो है वो वेरी इजी रिएक्शन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना। इसे हम रेज कर देते हैं। इसमें क्या किया मैंने, एल्कीन लिया, X2 का योग किया, एक X प्लस में एक X माइनस में, ये बांड इस तरफ टूटा, क्यों, क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी। ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ गया, ब्रिक डाइहैलाइड का निर्माण हो गया। अब हम दूसरा हेडिंग बात करते हैं, वो है ग्लाइकाल पर किसके योग से, तो X2 के योग से। ग्लाइकाल पर किसके योग से, HX कह सकते हैं आप, ग्लाइकाल पर HX के योग से, ग्लाइकाल पर HX के योग से। दूसरा जो रिएक्शन है वो है ग्लाइकाल पर HX के योग से, HX के योग से। अब देखिए ग्लाइकाल क्या है, तो देखिए ग्लाइकाल का मैं सूत्र आप सभी लोग को बता दे रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड OH और फिर क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया ग्लाइकाल। ठीक बेटा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्रिया HX से। किससे करेंगे, HX से। अब देखिए HX से तो मैंने क्रिया करा दिया, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस वाला जाएगा इस किसके साथ, माइनस वाले के साथ, इस प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड OH और फिर क्या हो जाएगा CH2, उसके बाद X यहाँ आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक बेटा, ये OH और ये AH मिलकर क्या बना जाएगा, H2O बना जाएगा और ये माइनस जाएगा तो प्लस आएगा, तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब फिर हम क्रिया किससे करा देंगे, HX से करा देंगे। तो ये प्लस ये माइनस
और ये OH जाएगा किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि माइनस होता है, यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड X और एक CH2 के साथ X जुड़ा ही था। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, बिक डाइहैलाइड प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को जैम एवं बिक डाइहैलाइड की डेफिनेशन बता दी और इनके निर्माण की विधि बता दी। आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।